Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. हाय दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में मैं आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कुछ एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करता हुआ एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। कुल मिला के इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, हमें पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उनके बीच में एक अग्रीड रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग का, और वो डिसाइड कर रहे हैं कि अब से हम हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल देंगे। और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज की वजह से क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे हमें उनकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो सारे चेंजेस हमें करने हैं। और वो सारे चेंजेस करके हमें एक नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करके देनी है इसी फर्म की, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। उस बैलेंस शीट के अंदर हो सकता है पुराने रिजर्व्स हों जिसे हम हटा दें, पुराने अक्यूमुलेटेड लॉसेस हों उसे भी हम हटा दें, पुरानी गुडविल हो उसको हम हटा देंगे बैलेंस शीट से, और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कुछ कंपनसेशन देगा, उसकी वजह से कैपिटल में चेंजेस आएंगे, रिजर्व बटने की वजह से कैपिटल में चेंजेस आएंगे, लॉसेस राइट ऑफ होने की वजह से कैपिटल में चेंजेस आएंगे, एसेट्स के रीवैल्यूएशन की वजह से जो कैपिटल में चेंजेस आएंगे, उन सभी को इनकॉर्पोरेट करके एक नई बैलेंस शीट बनानी है जिसमें नए एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखे जाएंगे अपनी नई वैल्यू पर, रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड लॉसेस गायब होंगे, पुरानी गुडविल गायब होगी, और कैपिटल के नए बैलेंसेस आएंगे इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दीज एडजस्टमेंट्स। ये हमें एक इस क्वेश्चन के अंदर करना है, और यही सब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में भी करने वाले हैं, नेमली एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:3 के रेशियो में। अच्छी बात है, ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2019 इज गिवन बिलो। ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। एक बार बैलेंस शीट को देख लेते हैं और देख लेते हैं इस बैलेंस शीट के अंदर कोई पुराना रिजर्व तो नहीं है। लाइबिलिटी साइड में कोई भी रिजर्व नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई रिजर्व नहीं होता। एसेट साइड के अंदर कोई भी अक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, कोई भी पुरानी गुडविल भी नहीं है। तो रिजर्व और लॉसेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है मुझे, और गुडविल का राइट ऑफ भी नहीं करना है मुझे, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर नहीं गिवन है। आगे पढ़ते हैं, बैलेंस शीट के बाद क्या इंफॉर्मेशन दी है। द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन इक्वल रेशियो, यानी अब वो इक्वली शेयर करेंगे। अभी तक शेयर कर रहे थे 2:3 में, ओल्ड रेशियो 2:3, और अब वो डिसाइड कर रहे हैं, अब वो उसे शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में, न्यू रेशियो में, जो कि है 1:1। ये इंफॉर्मेशन क्यों ना हम एक बार के लिए लिख दें, ठीक है ना। तो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, इनका ओल्ड रेशियो जो है क्वेश्चन में ही गिवन है 2:3 है, एंड द न्यू रेशियो दैट दे हैव डिसाइडेड टू कीप फॉर फ्यूचर इज 1:1। ये इनका रेशियो दे रखा है। एक बात हमने पहले समझ ली थी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है, 2:3 से 1:1 हुआ है। तो एक्स और वाई में से कोई एक पार्टनर गेन कर रहा होगा, उसको फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे, और कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा। अगर सेम ही प्रॉफिट्स मिलने थे तो फिर रेशियो बदलने का मतलब ही क्या। रेशियो बदलने का मतलब ही यही है कि किसी को ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे, किसी को कम मिलेंगे। किसे ज्यादा मिलेंगे किसे कम मिलेंगे ये हमें पता करना पड़ेगा फर्स्ट, और फिर गेनिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से मतलब गेनिंग पार्टनर को कंपनसेशन दिलवानी पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हाउ विल वी बी डूइंग दिस एडजस्टमेंट फ्रॉम, वी विल बी यूजिंग द गुडविल टू डू दिस एडजस्टमेंट। अब वो गुडविल मुझे या तो दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर या वैल्यू करवाएगा। एक बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल दे नहीं रखी, अगर वो होती तो उसे राइट ऑफ करना है, उसका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कंपनसेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। पर पॉइंट नंबर 1 के अंदर देखिए, वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में दे रखी है। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4 लाख, बट इट वाज नॉट टू अपीयर इन बुक्स। और बुक्स में वैसे भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल शोन होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसे अलाउ नहीं करता है। ये मुद्दा हम पहले एड्रेस कर चुके हैं एक पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक बात है। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 लाख रुपीज, ये दे रखा है। एक एडजस्टमेंट करने का हमें पूरा डेटा मिल चुका है, हमें ओल्ड रेशियो पता है, हमें न्यू रेशियो पता है,
और हमें गुडविल भी पता है जिसके थ्रू हमें कंपनसेशन करना है। तो इससे रिलेटेड सारी वर्किंग कर लेते हैं। जो नेट जर्नल एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, या तो बनेगी एक्स टू वाई या वाई टू एक्स, वो पता कर लेते हैं, उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। फिर बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे कि और क्या एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं कंप्यूट कर रहा हूं, पहले मुझे पता करना है कि कौन गेनिंग पार्टनर है और कौन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है। उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, रामबाण फॉर्मूला बनाया था। वो फॉर्मूला था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हमारा तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर आंसर प्लस में आता है मतलब नया रेशियो बड़ा है पुराने रेशियो से, मतलब तुम गेनिंग हो। और अगर आंसर नेगेटिव में आता है मतलब नया रेशियो छोटा है आपका पुराने रेशियो से, तो आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो। ये एक फॉर्मूला सब चैप्टर में काम आएगा दोस्तों, एडमिशन में काम आएगा, रिटायरमेंट में काम आएगा और डेथ में काम आएगा। पता नहीं क्यों टीचर्स और ऑथर्स रिटायरमेंट में अलग फॉर्मूला बोलेंगे, एडमिशन में अलग, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे सेम फंडा है। इंटरप्रिटेशन करने की बात है तो एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, उससे इंटरप्रेट कर लीजिए कि क्या गेनिंग होता है, क्या सेक्रीफाइसिंग होता है। क्यों वैरायटी ऑफ फॉर्मूला बिना बात याद रखने, ब्यूरोक्रेटिक और बाबू मुनीम जैसे काम अपने को नहीं करने जीवन में, है ना। अपने को कॉन्सेप्ट पे कल चलना है काम, जबरदस्ती फाइलबाजी के काम नहीं करने, बिना बात के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं रखनी। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, प्लस में आया तो गेन, माइनस में आया तो सेक्रीफाइस। चलिए कैलकुलेट करते हैं कि इसमें कौन गेनिंग है और कौन सेक्रीफाइसिंग है। हम पता कर रहे हैं कि इसमें कौन गेनिंग पार्टनर है और कौन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कैसे पता किया जाएगा, ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो सबसे पहले x का कैलकुलेट करते हैं। x का न्यू रेशियो है 1/2, 1:1, माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो है 2/5, 2:3 है, इसलिए 2/5 हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 5 और 2 के बीच में एलसीएम लेना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 5 और 2 दोनों की टेबल में आता है और सबसे छोटा है। तो बड़े वाले नंबर की टेबल बोलिए, 5 1 5, 2 की टेबल में नहीं आता, 5 2 10, तो 10 हो जाएगा। ठीक है ना, ये वैसे भी प्राइम नंबर्स हैं तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एलसीएम निकलता है। 2 5 10, 5, 2 5 10, 2 की टेबल में 10 जिस भी नंबर पे आता है उस नंबर को न्यूमरेटर में लिखे हुए फिगर से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 5 10, 5 हो गया, 5 2 10, 2 2 4। तो इनका जो आंसर आ रहा है एक्स का आ रहा है वो 1/10, और 1/10 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसने गेन किया है। और देखो दो ही पार्टनर है, अगर इसने 1/10 का गेन किया है तो वाई ने पक्का 1/10 का सेक्रीफाइस किया होगा। ये सेक्रीफाइस वाई सेक्रीफाइस नहीं करेगा तो एक्स गेन कहां से करेगा, आसमान से तो गिरने से रहा प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है इसी फर्म के बीच में बटना है। तो एक्स का गेन है तो वाई का पक्का सेक्रीफाइस होगा। अगर दो से ज्यादा पार्टनर हो गए तो मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि किसने सेक्रीफाइस किया होगा, बट दो ही पार्टनर है तो एकदम गारंटी से कह सकता हूँ कि इसने कितना सेक्रीफाइस किया है। तीन पार्टनर है, अगर मुझे दो का रिजल्टेंट पता है तो मैं तीसरे का ऑटोमेटिकली निकाल सकता हूँ, वो भी मुश्किल नहीं होगा। चलिए वाई का सॉल्व करते हैं, चेक कर लेते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो क्या था इनका, 3/5। देखिए ऊपर देख लीजिए, 2/3 ओल्ड रेशियो है, 1:1 इनका न्यू रेशियो है। तो एलसीएम अगेन 10 हो जाएगा। 2 5 10, 5 1 5, माइनस 5 2 10, 2 3 6, 5 माइनस 6, 1/10 का सेक्रीफाइस हो गया। तो अब एक्सिस गेन, ये तो फ्रैक्शन में हुआ, अब इसका अमाउंट निकालो, वो अमाउंट जिससे कंपनसेट करना है। और उसके लिए किसकी हेल्प ली जाती है, गुडविल की ली जाती है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें गुडविल दे रखी है दोस्तों 4 लाख रुपए की, आप देख पा रहे हो इधर तो, है ना। तो इस गुडविल के थ्रू कंपनसेशन कर देते हैं। तो एक्स का गेन अमाउंट में कितना हुआ, बड़ा सिंपल सा फंडा है, 4 लाख की जो गुडविल है उसको इंटू कर दीजिए 1/10 से, तो x का गेन हुआ 40,000 का, और वही y का सेक्रीफाइस भी हो जाएगा। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कंपनसेशन से रिलेटेड जो एंट्री होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, कौन है गेनिंग, x है, तो इसकी एंट्री डल जाएगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डीआर टू y's capital account by how much amount, by 40,000 rupees।
बाय 40,000 रुपीज। इसका आ जाएगा बीइंग गेनिंग पार्टनर कंपनसेटिंग sacrificing partner, being gaining partner compensating the sacrificing partner। ये हमने क्या किया, एक जर्नल एंट्री पास कर दी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की। एक एडजस्टमेंट हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि पार्टनर्स के चेंज आया, उसकी वजह से जो एक एडजस्टमेंट करना होता है, गेनिंग पार्टनर से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ता है, तो एक्स को गेन होगा फ्यूचर में, इसलिए एक्स की कैपिटल में से 40,000 रुपए आज काट लिए जाएंगे और वाई की कैपिटल में 40,000 रुपए आज जोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो वो अपना प्रॉफिट में 1/10 हिस्सा 40,000 के दाम पर सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि वो गुडविल की वजह से निकल कर आता है। एक एडजस्टमेंट अभी हुआ है। चलिए अगला एडजस्टमेंट हम देखते हैं। अगला एडजस्टमेंट जो है, 3 एडजस्टमेंट मेजरली करने पड़ते हैं। अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड लॉसेस वो तो है ही नहीं। गुडविल का एडजस्टमेंट, उसके अंदर एडिशनल गुडविल दे रखी थी, एग्जिस्टिंग थी नहीं। अब बचा क्या, अब बचा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो वो दे रखा है। देखिएगा नीचे क्या रखा है, लैंड वाज वैल्यूड एट 8 लाख रुपीस। बैलेंस शीट के अंदर ऊपर चलकर एसेट साइड के अंदर सबसे ऊपर देखिए लैंड कितने की दी हुई है, लैंड दी हुई है 5 लाख रुपीस की। ये 5 लाख की लैंड कितने की हो गई, ये 8 लाख रुपीस की हो गई। तो वैल्यू बढ़ी है या घटी है, वैल्यू तो बढ़ी है, 5 से 8 लाख रुपए की हो गई, यानी 3 लाख रुपए से लैंड की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो 3 लाख रुपए से लैंड की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, लैंड एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, तो एंट्री डल जाएगी लैंड अकाउंट डी आर टू रीवैल्यूएशन। तो मैं एंट्री पास कर रहा हूँ सीधी, रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जो एंट्रीज हैं, ये तो मेरी वेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री पास हुई, यानी लैंड की वैल्यू इंक्रीज करनी है। लैंड की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो उसकी जर्नल एंट्री डल जाएगी, लैंड का डेबिट बैलेंस है उसे और इंक्रीज करना है, तो एंट्री डल जाएगी लैंड अकाउंट दिया टू रीवैल्यूएशन। तो चलिए नीचे चल के मैं एंट्री पास कर देता हूं, लैंड अकाउंट डी आर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और कितने का इंक्रीज है, 5 लाख से 8 लाख का, तो 3 लाख रुपीस का इंक्रीज है, तो मैं इसको इधर 3 लाख रुपीस से पास कर देता हूं। ये मेरी सेकेंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या बोला है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो आगे इन्होंने कहा है कि प्लांट को 7,20,000 पे वैल्यू करना है, प्लांट की नई वैल्यू दे रखी है। ऊपर चलकर देखते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर प्लांट कितने पे है, तो प्लांट 8 लाख रुपए पे रिकॉर्डेड है। ये 8 लाख रुपए के प्लांट की जो वैल्यू हो रही है दोस्तों, वो 720 हो रही है, यानी वैल्यू रिड्यूस हो रही है 80,000 रुपीज से। तो प्लांट का जो डेबिट बैलेंस है वो 80,000 से कम करना पड़ेगा, तो एंट्री डल जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू प्लांट। तो मैं नीचे चल के वो एंट्री भी पास कर रहा हूँ, revaluation account dr to plant account 80,000 रुपीज। प्लांट की वैल्यू क्रेडिट करके कम कर दी और रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया। इसके बाद देखते हैं और क्या एंट्री रिक्वायर्ड है। ऊपर चलते हैं फिर से हम, ऊपर चल के देखा तो आगे जो एडजस्टमेंट दे रखा है वो फर्नीचर से रिलेटेड दे रखा है। इन्होंने कहा है कि लैंड वाज वैल्यूड एट 8 लाख, प्लांट एट 7,20,000 एंड फर्नीचर एट 1 लाख रुपीज। फर्नीचर को किस पे किया है, 1 लाख रुपीज पर। ऊपर चलकर देखिए फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर बैलेंस शीट के अंदर 120 का दे रखा है, फर्नीचर बैलेंस शीट के अंदर 120 का दे रखा है। 120 के फर्नीचर को 1 लाख पे वैल्यू कर लिया, यानी फर्नीचर की वैल्यू 20,000 से रिड्यूस कर दी है, वैल्यू कम हो रही है, तो सेम प्लांट वाला ही फंडा है, 20,000 रुपए से इसकी वैल्यू भी कम करनी पड़ेगी, तो एंट्री डालनी पड़ेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू फर्नीचर। तो नीचे चल के वो एंट्री पास कर रहा हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू फर्नीचर। सर क्या हम थर्ड और फोर्थ की एक कंपाउंड एंट्री डाल सकते हैं क्या सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू प्लांट टू फर्नीचर? बिल्कुल डाल सकते हो आप एक्चुअली अगर आपको जर्नल एंट्री मांगी जाए रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, तो आपको 3 ही एंट्री डालनी है। सारे रिवैल्यूएशन के अंदर जो डेबिट हो रहे हैं उनकी एक एंट्री डालो, रिवैल्यूएशन टू ए बी सी डी जो भी हो रहा है, और सारे जो रिवैल्यूएशन के अंदर क्रेडिट हो रहे हैं उसकी भी एक ही एंट्री डालो, ए बी सी डी अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। और फिर रिवैल्यूएशन के गेन या लॉस की एक तीसरी एंट्री और डाल दो, विच कैन ईदर बी रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अगर गेन है तो, और लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। ये दो पॉसिबिलिटीज होंगी। तो ये आपको 3 एंट्रीज के अंदर रिवैल्यूएशन को निपटा देना है। कैसे पता पड़ेगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे
तब हमें क्वेश्चन के अंदर ही मार्क कर लेना है कि कितने डेबिट हो रहे हैं और कितने क्रेडिट हो रहे हैं। उनकी दो एंट्रीज डल जाएंगी, डेबिट वालों की एक, क्रेडिट वालों की एक, और उसके बाद रीवैल्यूएशन के बैलेंस को नेट करके हम जर्नल एंट्री से एक तीसरी एंट्री भी पास कर लेंगे। यहाँ पर मैंने नहीं किया क्योंकि पहला पहला क्वेश्चन है, अभी तो स्टार्ट किया है। बहुत रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने हैं हमें अभी आगे, कोई चिंता का विषय नहीं है, धीरे धीरे स्पीड आ जाएगी। पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लें, स्पीड भी डेवलप कर लेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर 20,000 रुपए का कमी आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया 20,000 रुपीज से। और कोई रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट अब नहीं बचा है, तो जितने भी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड थे मुझे इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, वो मैं कर चुका हूं। मैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करवा चुका हूं। अक्यूमुलेटेड लॉसेस इन रिजर्व्स क्वेश्चन में ही नहीं है, और रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट मैं कर चुका हूं। क्वेश्चन के अंदर तो मांगा था सिर्फ जर्नल एंट्रीज डालना, तो एक्चुअली ये 1 2 3 4 जर्नल एंट्रीज पे काम खत्म हो जाता है। पर मैं इसको 2 स्टेप और आगे ले जाऊंगा, रादर 3 स्टेप। मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करूंगा, नेट गेन या लॉस निकालूंगा। खैर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री डल गई है, पर रिवैल्यूएशन का नेट गेन या लॉस इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले तो उसे एडजस्ट करो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज को देखना पड़ेगा बिना अकाउंट बनाए। अकाउंट बना के ये काम आसान हो जाता है, पर बिना अकाउंट बनाए देखिए तो आपको नोटिस होगा कि रिवैल्यूएशन एक बार क्रेडिट हुआ है इधर 3 लाख रुपए से, 3 लाख से क्रेडिट हुआ है, और 2 बार डेबिट हुआ है। एक बार 80,000 से डेबिट हुआ है, एक बार 20,000 से डेबिट हुआ है। तो रिवैल्यूएशन में 3 लाख की क्रेडिट है और 1 लाख रुपए की क्या है, डेबिट है। तो नेट रिवैल्यूएशन में क्या बची, 2 लाख रुपए की क्रेडिट बची। नेट रिवैल्यूएशन में 2 लाख की क्रेडिट बची, तो अब उस क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करो, आप डेबिट कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया 2 लाख रुपए। अगर मैं रिवैल्यूएशन को 2 लाख से डेबिट कर दूंगा तो रिवैल्यूएशन जीरो हो जाएगा, और मुझे यही करना है। 80 और 20 से डेबिट है, पहले से 1 लाख से डेबिट है, 2 से और डेबिट कर दिया, 2 से और डेबिट कर दिया, तो 1 का पुराना 2 का नया, 3 लाख का डेबिट हो गया और 3 लाख का क्रेडिट है, क्लोज हो गया। रिवैल्यूएशन को डेबिट किया तो क्रेडिट कैसे करूंगा, रिवैल्यूएशन का ये एक्चुअली गेन है। देखो समझो, 3 लाख रुपए से लैंड बढ़ी, 80,000 से प्लांट कम हुआ और 20,000 से फर्नीचर कम हुआ। 3 लाख का फायदा, 1 लाख का नुकसान, नेट 2 लाख का गेन। पार्टनर्स के अंदर बांट दिया जाएगा। कौन से पार्टनर, जो हमारे हैं एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स, एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। और इनके बीच में किस रेशियो में बटेगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा सर, नया वाला पुराना वाला, पुराने रेशियो में, क्योंकि ये जो भी वैल्यू बढ़ी या घटी है इसमें इनका कंट्रीब्यूशन ओल्ड रेशियो में चल रहा है, जो कि है 2:3, 2:3। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 2:3 में बटेगा ये ओल्ड रेशियो में 2:3। ठीक है, 2:3, तो टोटल हो गई 5, 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, 40, 40 इंटू 2, 80,000 एंड 1,20,000। अब एक्चुअली ये क्वेश्चन खत्म हुआ है, जो क्वेश्चन में एक्चुअली डिमांडेड था। मैं इसको अभी आगे और करूंगा, वो अलग बात है, बट क्वेश्चन के अंदर ये 5 जर्नल एंट्रीज डालनी थी आपको। 5 जर्नल एंट्रीज एक्चुअली रिवैल्यूएशन की 3 एंट्रीज भी हो सकती हैं, फिर रिवैल्यूएशन की नेट 3 एंट्रीज। अभी हमने रिवैल्यूएशन से रिलेटेड 1 2 3 एंड 4 एंट्रीज डाली हैं, बट रिवैल्यूएशन का काम 3 एंट्रीज से ही डल जाता और एक एंट्री हो जाती एक्स टू वाई, तो उतनी एंट्रीज में भी काम हो सकता था, नो प्रॉब्लम। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज पास हो गई, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के भी एंट्री पास हो गई, पर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें और कुछ भी रिक्वायर्ड होगा, आपको नई बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं क्या करना चाहता हूं, पहले एक बार रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना चाहता हूं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, फिर बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करूंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars amount. This would be the format of revaluation account. अब मैं revaluation account को ऐसे बना रहा हूं जैसे मेरे पास जर्नल एंट्रीज नहीं हो, मेरे पास जर्नल एंट्रीज नहीं हो, और मैं सिंपल से फंडे से चलूंगा। किस फंडे से चलूंगा, जो रामबाण मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट सब समझ लिया अपन ने। फायदा होगा तो क्रेडिट कर दूंगा,
नुकसान होगा तो डेबिट कर दूंगा, इस फंडे से चलूंगा। चलिए सेकंड पॉइंट में जो रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन दी उससे पढ़ते हैं। लैंड वाज वैल्यूड एट 8 लाख रुपीस। बैलेंस शीट के अंदर 5 लाख की लैंड दे रखी है, बट नीचे 8 लाख की हो गई। 5 की लैंड 8 लाख रुपए की हो गई। 3 लाख रुपए का फायदा हो गया, तो 3 लाख रुपए का फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो, बाय लैंड 3 लाख रुपीस। डन, आगे बढ़ो। इसके बाद दे रखा है, इसके बाद बोला हुआ है कि प्लांट 720 पे हो गया। भैया प्लांट जो था आपका बैलेंस शीट के अंदर 8 लाख रुपए का, 8 लाख रुपीस का प्लांट जो है वो 720 का हो गया, 80,000 रुपए का नुकसान हो गया, वैल्यू कम हो गई, एसेट की वैल्यू कम हो गई। तो क्या कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिख दो, टू प्लांट 80,000 रुपीज। नुकसान हो गया, प्लांट की वैल्यू कम हो गई। इसके बाद फर्नीचर है आपका, फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख रुपीज है। बैलेंस शीट के अंदर 120 का दे रखा है, 120 का फर्नीचर 1 लाख का हो गया, 20,000 रुपए का फर्नीचर कम हो गया, नुकसान हो गया आपको। इसको भी डेबिट में लिख दो, टू फर्नीचर 20,000, टू फर्नीचर 20,000। अब ऊपर देखिए और कोई फायदा या नुकसान बचा नहीं है। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रखा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में 3 लाख का बैलेंस है, डेबिट में 1 लाख का बैलेंस है। बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, वट एवर द केस माइट बी। इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज कैपिटल, तो इसको क्रेडिट कर दूंगा कितने से, 2 लाख रुपीज से। और अब ये अकाउंट जो है हमारा क्लोज हो जाएगा इधर। एक सेकंड थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी यहीं शो करके बता दूं मैं। तो ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा यहाँ पर। 3 लाख बैलेंस कर दिया मैंने। और ये जो भी आया है बैलेंसिंग फिगर, इसको पार्टनर्स के बीच में बांट देना है ओल्ड रेशियो में। ये डेबिट में आया मतलब गेन है, क्रेडिट में आया मतलब नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है। तो इसको पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे एक्स एंड वाई ओल्ड रेशियो में, विच इज 2:3। तो 5 5 4 जा 4 2 जा 8, 80,000 एंड 1,20,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। ठीक है। अब अब मैं क्या बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाऊंगा। पार्टनर्स कैपिटल से सिर्फ दो पोस्टिंग है, एक तो ये रही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक फर्स्ट एंट्री डली है जो डली है X2Y, एक ये वाली एंट्री और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। इन दोनों एंट्रीज की पार्टनर्स कैपिटल में पोस्टिंग करूंगा तो मुझे पार्टनर्स कैपिटल के नए बैलेंसेस मिल जाएंगे। एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो कम करना है वो तो मुझे पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, उनको कम करके फिर मैं नई बैलेंस शीट बनाऊंगा। ठीक है, ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हुआ। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कैपिटल अकाउंट हमने फंडामेंटल्स में बनाया था सेम फॉर्मेट चलेगा। हर पार्टनर को एक अमाउंट का कॉलम मिल जाएगा, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई। ये मेरा फॉर्मेट बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस लिखने पड़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल के, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स कैपिटल के जो ओपनिंग बैलेंस है वो मुझे क्वेश्चन में मिलेंगे 8 लाख एंड 12 लाख रुपीज। 8 लाख एंड 12 लाख रुपीज वो मैं इधर मेंशन कर देता हूं, ओपनिंग बैलेंस 8 लाख एंड 12 लाख, नॉट अ प्रॉब्लम। बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस मेंशन हो गए। इसके बाद हमें क्या करना होता, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम ऊपर देखते और बैलेंस शीट के अंदर कोई रिजर्व वगैरह होता तो उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर देता, नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट एंट्री डल रही है वो डल रही है ये वाली। इस जर्नल एंट्री का मुझे इफेक्ट देना है। ये क्या है, गुडविल का जो एडजस्टमेंट किया मैंने, गेनिंग पार्टनर से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो कंपनसेशन कराया उसका एडजस्टमेंट करना है। तो ये एंट्री डल रही है एक्सिस कैपिटल अकाउंट या टू वाईज कैपिटल अकाउंट। एक्स की कैपिटल में भी इंपैक्ट देना है, वाई में भी देना है। एक्स में लिखना है टू वाई, वाई में लिखना है बाय एक्स 40,000 रुपीज से। तो इधर एक्स में लिख दूंगा मैं टू वाइज कैपिटल, एक्स की कैपिटल में से मैं 40,000 रुपीज कम कर दूंगा क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है, और बाय वाइज कैपिटल एक्स बाय एक्सिस कैपिटल, और एक्स की कैपिटल से वाई में मैं दिलवा दूंगा 40,000 रुपए क्योंकि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो वाई की कैपिटल मैंने इंक्रीज कर दी। देखिए पहले वाई की कैपिटल सेक्रीफाइसिंग था इसलिए इसे पैसा दिलवाया, इसने सेक्रीफाइस किया तो इसको 40,000 रुपए दिलवाए, और एक्स गेनिंग है तो उसकी कैपिटल में से 40,000 रुपए मैंने काट दिए। कैपिटल क्रेडिट करी मैंने,
y की कैपिटल क्रेडिट करी मैंने, x की कैपिटल डेबिट करी मैंने। ये एडजस्टमेंट मैंने कर दिया गुडविल का। इसके बाद एक एंट्री डल रही है, इसके बाद जितनी भी एंट्री ये डल रही है ना रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट की, वो अकाउंट मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ। अभी मैं बना रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर एक एंट्री बची है, आप ये फिफ्थ एंट्री देख लो भले ही, रीवैल्यूएशन टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल, या रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर देख लो टू पार्टनर्स कैपिटल आ रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन, बाय रीवैल्यूएशन। सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को बढ़ा घटाकर नेट मुझे फायदा हुआ है, तो मैं पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज कर रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं। कितने से? 80,000 एक्स में, 120 वाई में। 80,000 एक्स में, 1,20,000 वाई में। ये मैंने पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्री थी मैं पास कर चुका हूं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? बैलेंस करना है। टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन। एक्स का क्रेडिट का टोटल है 8,80,000, और 40,000 रुपए गुडविल के नाम से इसमें कट किए गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के, तो इसका लास्ट में बचेगा 8,40,000। इसका है 13,60,000, और वही 13,60,000 यहाँ पर भी आ जाएगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है मेरे दोस्तों खत्म हो गया हमारा। डबल अंडरलाइन नहीं करनी है क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, बैलेंसेस बचे हैं। रीवैल्यूएशन पे डबल अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि वो क्लोज हो जाता है। अब मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ है इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। पार्टनरशिप फर्म फिर से कॉन्स्टिट्यूट हुई, पार्टनरशिप के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस आया तो कई एडजस्टमेंट करने पड़े। अब बैलेंस शीट बनाऊंगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज के बाद, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 से 1:1 करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन हुआ। तो अब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को उनकी नई वाली वैल्यू पे रखना है, तो पुरानी बैलेंस शीट से ही चलना है। पुरानी बैलेंस शीट में लैंड थी, पर लैंड की वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए लैंड की वैल्यू चेंज हो रही है, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, प्लांट की चेंज हो रही है, फर्नीचर की चेंज हो रही है, और कैपिटल का बैलेंसेस तो ऑफकोर्स चेंज हो गई। तो लैंड में 8 लाख पे लिख दूंगा। ओरिजिनल बैलेंस शीट को ही फॉलो करके बनाऊंगा ये नई बैलेंस शीट। लैंड जो है वो आ जाएगी हमारी नई वैल्यू पर, जो कि है 5 से 8 लाख की हो गई, 8 लाख रुपीज पर। इसके बाद जो दे रखा है हमें बिल्डिंग, बिल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं है दोस्तों। बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो पुरानी बैलेंस शीट में थी बिल्डिंग 6 लाख रुपए की, यहाँ पे भी 6 लाख रुपीज की आ जाएगी, एज इट इज 6 लाख रुपीज। फिर से बैलेंस शीट बना रहा हूँ। इसके बाद था प्लांट, बिल्डिंग के बाद था प्लांट। प्लांट की वैल्यू जो है 8 लाख की पुरानी है, पर नई वैल्यू 7,20,000 की है, क्वेश्चन में दे रखा है तो सीधा 7,20,000 लिख रहा हूँ। इसके बाद आता है फर्नीचर। फर्नीचर 1,20,000 का था, पर नई वैल्यू उसकी 1 लाख की हो गई है, तो फर्नीचर नया लिख रहा हूँ 1 लाख रुपीज का फर्नीचर। इसके बाद पुराने जैसे की जैसी वैल्यूज हैं वो की वो लिखनी है। तो स्टॉक 180, डेटर्स 150 और कैश 30, इनको एज इट इज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। स्टॉक जो है वो है 1,80,000 का, तो उसी वैल्यू पे लिख रहा हूँ। उसके बाद डेटर्स हैं, कुछ भी चेंज नहीं है डेटर्स में भी। डेटर्स जो हैं सन्ड्री डेटर्स 1,50,000 के, वो भी सेम वैल्यू पे लिख रहा हूँ। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज की वजह से कोई भी नया पैसा बिजनेस में नहीं आया है, तो कैश बैलेंस भी पुराना वाला ये 30,000 रुपीज का, वो भी इधर सेम मेंशन कर रहा हूँ। लाइबिलिटी साइड में आता हूँ दोस्तों। लाइबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल दे रखे हैं, कैपिटल का तो मैंने पूरा अकाउंट बनाया है, तो नए कैपिटल बैलेंसेस यहाँ पर लिखूंगा। कैपिटल एक्स एंड वाई। जो कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं 8,40,000 एंड 1360, वो लिखूंगा यहाँ पे। 8,40,000, 13,60,000 इनर कॉलम में लिखूंगा, टोटल बाहर लिख दूंगा। और इसके अलावा जो दो लाइबिलिटीज हैं वो एज इट इज मेंशन कर दूंगा। क्रेडिटर्स 3,10,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 70,000 के, वो सेम अमाउंट पे लिख दूंगा। तो क्रेडिटर्स जो हैं वो हैं 3,10,000 के, और साथ ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 70,000 रुपीज का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस
70,000 रुपीज का, वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। अब इस बैलेंस शीट की जो टोटल है वो मैच करनी चाहिए, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम हमने फॉलो किया है ना। तो ये बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, नहीं हो रही मतलब कुछ गलती हुई है। चलिए इसको मैं टोटल करके बता देता हूँ। 8,40,000 प्लस 13,60,000, 22 लाख तो कैपिटल आ रही है। इसमें प्लस कर देंगे 3,10,000 एंड 70,000, 25,80,000 की टोटल है लाइबिलिटी साइड की। देखते हैं एसेट साइड की टोटल क्या आती है। 25,80,000 एसेट साइड की भी टोटल आ रही है। तो अब हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन खत्म हो गया। इस क्वेश्चन से मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के एडजस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं वो सब मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करके आपको अच्छे से बताई। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रिपरेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन और बैलेंस शीट का प्रिपरेशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट से एंट्री कई बार नहीं मांगी जाती, सीधा अकाउंट बनाना पड़ता है, तो वो भी बना देंगे हम, हमारे रामबाण से फायदा नुकसान। रिवैल्यूएशन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट जो होता है वो होता है एग्जिस्ट गुडविल का, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कंपनसेशन का। अगर कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं तो उनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट होगा। फिर हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, और फिर हमें ये सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल होगी तो राइट ऑफ हो जाएगी अगर बुक्स में दे रखी है एसेट साइड के अंदर। तो ये एडजस्टमेंट किया हमने कुछ रिलेटेड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे आने वाली क्लासेस में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड। आपको अपने लेवल पर भी क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। कोई भी डाउट हो यू नो हाउ टू रीच आउट टू मी। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त हो।